नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कार्तिक का पावन पवित्र जो महीना है उसकी शुरुआत हो गई है और कार्तिक का महीना है उसको हमारे शास्त्रों में स्नान के लिए बहुत ही अधिक इसका महत्व है वो बताया जाता है कि कार्तिक महीने में किया गया स्नान है दान तप और पूजा पाठ का अनंत गुना फल है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कब से कब तक हमें कार्तिक स्नान करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या है, कार्तिक स्नान में व्रत कैसे किए जाते हैं, कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी है वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कार्तिक स्नान पूर्णिमा से शुरू होकर के और पूर्णिमा तक किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी कि कार्तिक स्नान है वो शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। स्नान करने के 5 विशेष ही नियम होते हैं। तो पहला जो नियम है वह स्नान का नियम होता है, दूसरा तुलसी पूजा का नियम होता है, तीसरा नियम है हरि जागरण का नियम होता है और चौथा जो नियम है वह दीपदान का नियम होता है और पांचवा नियम है कार्तिक पूजा के उद्यापन का नियम होता है। कार्तिक स्नान के बाद उद्यापन किया जाता है तो उसका नियम होता है। यह 5 नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें कार्तिक स्नान है वो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व इसका दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको कार्तिक स्नान है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए। और कार्तिक स्नान हमें कैसे करना है अब इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और ठंडे जल से स्नान है वो किया जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5 बजे से पहले पहले आपको तारों की छांव में ही स्नान है वो कर लेना चाहिए। उसके बाद में हमें तुलसी पूजन करना चाहिए और पथवारी जी का पूजन है वो हमें करना होता है। तो आप एक पथवारी है वो बना ले। पथवारी का पूजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें होता है। कार्तिक पूजा में आप तुलसी जी के पास ही एक पथवारी बना ले और पथवारी बना करके आप रोजाना स्नान के बाद जब तुलसी का पूजन करते हैं तो आपको पथवारी जी का पूजन आपको करना होता है। पथवारी पूजन करने की बहुत ही सरल विधि है। सबसे पहले हमें जल समर्पित करना होता है और उसके बाद तिलक करना होता है और फिर फूल समर्पित करते हैं और भोग प्रसाद है वो समर्पित करते हैं और फिर हम आरती करते हैं। साथ ही हमें पथवारी और तुलसी जी की परिक्रमा भी अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। बहुत ही सरल तरीके से हम पथवारी जी और तुलसी का पूजन करते हैं। उसके बाद में हम कार्तिक महात्म्य का जो अध्याय है वह पढ़ते हैं और कार्तिक में सुनी जाने वाली जो कथाएं होती हैं, तुलसी की कथाएं हैं, पथवारी माता की कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं होती हैं कार्तिक के महीने में जो सुनी जाती हैं वह आपको सुननी चाहिए। आप चाहें तो प्रतिदिन एक अध्याय है वो पढ़ सकते हैं और साथ ही बहुत सारी कहानियाँ पढ़ सकते हैं। तो आप कार्तिक स्नान की सभी कहानियाँ हैं वो फ़ोन से या फिर आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो आपको वह कहानियाँ सुननी चाहिए और अध्याय आपको पढ़ने चाहिए और कहानी सुनने के बाद आपको हरि जागरण करना चाहिए, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु के जो भजन हैं वो आपको करने चाहिए। कम से कम 2, 5, 7 भजन आपको जरूर से करने चाहिए। तो फिर पहले के समय में जब हम मायके में थे तो वहाँ पर बहुत सारी लेडीज हैं, मतलब चाची ताई हैं हमारी, तो वह मिलकर के और बहुत सारी मतलब लड़कियां भी जो होती थी तो सब मिलकर के एक साथ है कार्तिक स्नान किया करती थी और एक साथ ही पूजन भजन वगैरह सब है एक साथ ही एक जगह ही, मतलब पथवारी जो सिंचन होता है पथवारी तुलसी माता का एक जगह ही किया करते थे। पर आजकल इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, सब अपने अपने घर में ही है वो स्नान कर लेते हैं। तो आप अपने घर में पथवारी बना ले, तुलसी जी जहाँ पर आप विराजित कर रखी है आपने वहीं पर आप तुलसी जी के पास ही आपको पथवारी बना लेने चाहिए और कम से कम 2 भजन आपको अवश्य ही करने चाहिए। अगर आप भजन है वो कर नहीं सकते हैं, अकेले हैं भजन नहीं कर सकते हैं, तो आप मोबाइल में जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस वक्त मोबाइल में भी चलाकर आप साथ में गुनगुना सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो आपको भजन है वो जरूर से करने चाहिए। और
उसके बाद में आप 1 लोटा जल सूर्य देवता को भी जरूर से समर्पित करें, यानी कि सूर्य देवता को आप जल जरूर चढ़ाइएगा। इस तरह से पूरे कार्तिक महीने में सुबह स्नान करने के बाद पूजन करना होता है और शाम के समय में भी आप तुलसी जी में एक दिया है वो जरूर से लगाएं। तो तुलसी जी को आप सुबह भी दिया लगाएं और शाम के समय भी आपको तुलसी जी में एक दिया है वो अवश्य रूप से ही जलाना चाहिए। इस तरीके से कार्तिक के महीने में पूजन किया जाता है और स्नान है वो किया जाता है। इसके बाद देखिए कि अब हम बात कर लेते हैं कि कार्तिक के महीने में व्रत है वो कैसे किए जाते हैं। तो देखिए कार्तिक के महीने में व्रत करने के भी 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है उसमें पूरे कार्तिक के महीने में अन्न ग्रहण है वो नहीं किया जाता है, मतलब पूरे महीने में फलाहार है वो ही आप कर सकते हैं, मतलब फलाहारी किया जाता है और इस तरीके से आप पूरे महीने में व्रत है वो कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि पूरे कार्तिक के महीने में एक समय है वो अन्न का सेवन किया जाता है, यानी कि पूरे दिन आप फलाहार कर सकते हैं, जूस वगैरह, दूध, चाय वगैरह है वो ले सकते हैं और अन्न का सेवन आपको एक ही समय करना होता है। इसके साथ ही जो तीसरा तरीका है वह है कार्तिक व्रत करने का। यह है कि कार्तिक के महीने में आने वाले जो मुख्य मुख्य व्रत हैं वह किए जाते हैं। जैसे कि कार्तिक के महीने की एकादशी आती है, उस दिन आप व्रत करते हैं। साथ ही जो गोपाष्टमी आती है उसका व्रत करते हैं। आंवला नवमी आती है, पूर्णिमा आती है, तो उनका व्रत आप है वो करते हैं। या फिर कई मतलब ऐसे भी करते हैं कि जो 15 दिन होते हैं उनमें व्रत करते हैं और जो 15 दिन होते हैं उनमें व्रत नहीं कर पाते हैं। जो शुरू के 15 दिन होते हैं उनमें व्रत नहीं करते हैं और जो लास्ट के 15 दिन होते हैं उनमें व्रत करते हैं, या फिर शुरू के 15 दिन में व्रत करते हैं, लास्ट के में नहीं करते हैं। इस तरह से भी करते हैं। या फिर 5 दिन लास्ट के होते हैं उसमें भी है वो व्रत करते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि आपको करना ऐसे होता है कि फिर अगर 5 दिन आप कर रहे हैं तो फिर अगली जो कार्तिक का महीना आएगा अगली साल का, तो उसमें फिर आपको और 5 दिन करने हैं। फिर उससे अगली साल का आएगा उसमें 5 दिन, ऐसे करके आपको 5-5 दिन व्रत करके और फिर 1 महीना है वो पूर्ण करना होता है। या फिर आप 15 दिन का व्रत कर रहे हैं तो 15 दिन आप इस साल कर लें और 15 दिन आपको अगले साल करके और 1 महीना है वो पूरा करना होता है। इस तरीके से भी कई जगह है वो व्रत किया जाता है। तो आप अपनी मान्यता है उस हिसाब से देख लीजिएगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, मतलब आप अपनी जो शारीरिक क्षमता होती है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जिस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे मुख्य व्रत भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से कार्तिक के महीने में व्रत किए जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि कार्तिक के महीने में दान का भी बहुत ही अधिक महत्व है। वैसे तो देखिए कि सबसे बड़ा दान है वो अन्न का दान माना जाता है, क्योंकि अन्न ही है जो मनुष्य के जीवन का आधार माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में आप अन्न का दान है वो जरूर करें और इसके साथ ही कार्तिक के महीने में दीप दान भी आपको जरूर से करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज जी को यह आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीप दान करेंगे उनको धन वैभव की कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप कार्तिक के महीने में दीप दान जरूर से करें। तुलसी में आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी में मतलब रोज दिया आप जला सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी करते हैं तब भी आपको दीपदान है वो तुलसी में अवश्य करना चाहिए। आप भगवान विष्णु के मंदिर में कर सकते हैं या आंवले में आप दीपदान कर सकते हैं। साथ ही आप पीपल में, पथवारी में, केले के पेड़ में आप दिया है वो जला सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु के मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जो आपका मंदिर है वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आप दीपदान जरूर से कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे कार्तिक के महीने में स्नान करना होता है और पूजन करना होता है। उसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाता है तो पूर्णिमा के दिन कार्तिक माह का उद्यापन किया जाता है, यानी कि जो आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं या जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं आप उनका उद्यापन आपको करना होता है। उद्यापन के बिना कोई भी व्रत या कोई भी व्रत का संकल्प है वो पूर्ण नहीं होता। तो उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए और उद्यापन में कम से कम आप एक पंडित और पंडिताइन के जोड़े को आप घर पर बुला करके भोजन करा सकते हैं, उन्हें वस्त्र दक्षिणा दे सकते हैं, पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इस तरह से आप कम से कम एक जोड़े को भोजन आपको जरूर से करवाना चाहिए। अगर आप किसी को घर पर नहीं बुला सकते हैं या पंडित या पंडिताइन है वो आपके घर पर आने को तैयार नहीं होते हैं तो आप उनका भोजन, वस्त्र
और उनकी दक्षिणा उनके घर पर भी पहुंचा सकते हैं। या फिर विष्णु भगवान के मंदिर में जो पंडित पंडिताइन होते हैं, आप उनको भी यह दान है वो दे सकते हैं। इस तरह से हम कार्तिक स्नान का उद्यापन है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सभी कार्य हैं जो मैंने बताए हैं आपको कार्तिक माह में आपको करने चाहिए। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से कार्य हैं जो कार्तिक माह में नहीं करने चाहिए। कार्तिक के महीने में क्या क्या चीज़ है वो निषेध मानी जाती हैं। क्या कार्तिक के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वह भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो है कि कार्तिक के महीने में दलहन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि चने की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, 2 टुकड़ों में जो विभाजित हो जाती है दलहन जिसको बोलते हैं, उसका सेवन हमें कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी मतलब तामसिक चीज़ों का सेवन आपको कार्तिक स्नान करते वक्त या कार्तिक के महीने में आपको नहीं करना चाहिए। पूरे कार्तिक के महीने में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करने चाहिए। इसी के साथ मान्यता है कि कार्तिक स्नान के दौरान हमें ज़मीन पर सोना चाहिए, बेड या चारपाई वगैरह पर हमें नहीं सोना चाहिए। लेकिन आज की जो लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार ज़मीन पर सोना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, संभव नहीं है। तो अगर आप ज़मीन पर नहीं सो पाते हैं तो आप अपना बिस्तर चारपाई वगैरह है वो अलग आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय ब्रह्मचार्य का पालन भी आपको करना होता है और साथ ही आपको अपनी जो बिस्तर वगैरह है वो दूसरों के साथ इस समय शेयर है वो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को कार्तिक स्नान जो करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान आप जरूर से करें और कार्तिक स्नान के समय आप जितना भी हो सके कार्तिक के महीने में उतना भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें, पूजा पाठ करें, ताकि आपको कार्तिक स्नान का अनंत गुना फल है वो प्राप्त हो सके। थोड़ा दान भी आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की देखा देखी कर रहे हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत दान है वो अवश्य रूप से ही करना चाहिए। तुलसी जी, पथवारी जी का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक स्नान की जानकारी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से इन नियमों का पालन करके आप संपूर्ण महीने का कार्तिक स्नान है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे।